जो असम में हुआ है और जो बंगाल में हुआ है, अगर आप अपने दर्शकों को वो नक्शा दिखा सकें, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही नक्शा अगर आप दिखा सकें, लोग मुंह में दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये नक्शा हो सकता है चुनाव का। आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, यूं होता है। यहाँ पे असम में कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा यूं यूं यूं, सांप जैसा, फिर यूं, फिर यूं, फिर उसके बाद कहीं एक द्वीप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये जोड़ के नक्शा बनाया गया। खेल क्या था? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 60% मुसलमान हैं, ये है जिसमें 40% मुसलमान है, बीजेपी दोनों हारती है। तो ऐसा करो, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां जहां मुसलमान हैं सबको ऊपर वाली से जोड़ दो, तो ऊपर वाले में 95% मुसलमान हो जाएंगे। बीजेपी पहले 20,000 से हारती थी, अब 80,000 से हार जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नीचे वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 40% थे उसको 15% कर दो। लेकिन ये जायज़ कैसे है? इसके होने कैसे दिया जा रहा है इसको? कतई नाजायज है, हर हालत से नाजायज है। संविधान, कानून, हर चीज का उल्लंघन है। और ये किसने किया है? चुनाव आयोग ने किया है। देख के बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे मैंने कहा, अगर आप अपने दर्शकों को इसका नक्शा कभी दिखाएं, कभी खाली असम के ऊपर आप चर्चा करें कैसे असम का नक्शा बनाया गया, और एग्जैक्टली यही खेल जम्मू कश्मीर में किया गया है। चुनाव आयोग ने किया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये डिलिमिटेशन शुरू होने से पहले, याद रखिए कि असम में ये नक्शा 2023 में बनाया गया था, बाकी सारे देश में 2007 में बना था, असम और जम्मू कश्मीर में बाद में बना था। नक्शा बनने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नक्शा ऐसा बनना चाहिए कि मियाँ लोगों की सीटें घट जाएं, और होने के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, बधाई दी चुनाव आयोग को कि आपने मियाँ लोगों को सेट कर दिया, टाइट कर दिया है। बिल्कुल इतना ओपन ब्रेजन खेल हुआ है आसाम में। और दरअसल लोकसभा में डिलिमिटेशन का विरोध करने के लिए विपक्ष के पास एक तो स्पष्ट बात थी कि भाई आप राज्यों के शेयर घटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात जो कही, सिर्फ एक बार गौरव गोगोई ने कही, लेकिन बाकी सबके मन में थी कि अगर इन्हें 29 से पहले हमने परिसीमन करने की इजाज़त दे दी तो ये तो असम वाला खेल पूरे देश में करेंगे और चुनाव शुरू होने से पहले 15-20 सीट इनके पास हो जाए। आप समझ रहे खेल? बिल्कुल समझ रहे हैं। खेल ये है कि जो सीटें मैंने हारनी है, हाँ, वो मैं खूब वोटों से बिल्कुल, ताकि जीतने वाली सीटों की संख्या को बचा सकूं। अमेरिका में होता है क्रैकिंग, पैकिंग, स्टैकिंग, 3 टेक्निक्स हैं। तीनों स्टैंडर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया और ऐसा किया है कि अमेरिका के लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि ये तो हम, इतनी बेशर्मी से तो हम नहीं कर सकते।